है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं मंडे का, जो कि है 29 जनवरी 2024। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ चुका है और मैं बहुत पहले ही आपको बोला था कि मार्केट इस दिन खुलते ही गिरेगा। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस है, अगर आप देखेंगे तो मैंने बोल के रखा था कि मार्केट खुलते ही गिर सकता है, और वही हुआ। मार्केट जैसे ही खुला और बहुत अच्छा खासा गिर गया। मैं तो यहाँ पे मतलब जैसे ही खुला मैं सारा पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा 1000 या 1500 रुपीज़ बच गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट हल्का सा सस्टेन किया। बट अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, मैं आपको बोल के रखा हूँ 21,500 बहुत ही एक मेजर जोन है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक सेलर ट्रैप बन गया और मार्केट अपने नए हाइस के ऊपर भी जा सकता है। बट अगर मार्केट इसका जो लो है इसको तोड़ता है तो हम लोग एक कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ चुका है। बट अभी फ़िलहाल मार्केट इसी जोन में है, तो ऐसा भी प्रॉबिलिटी है कि इस जोन में थोड़ा टाइम पास कर दे, लोगों को फंसा के रखे किस तरफ जाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इस जोन पे अगर ऐसे ब्रेक करेगा, लोगों को लगेगा अरे ट्रेंड ब्रेक हो गया है, ऊपर जा सकता है, पर ना जाके फिर थोड़ा देरी से नीचे जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ था, मार्केट इतना गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद एक नया हाइज़ बनाया, फिर आया नीचे, फिर एक नया हाइज़ बनाया, फिर उसके बाद आया नीचे, फिर उसके बाद नया हाई नहीं बना पाया, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, तो हम लोग कह सकते थे एक वीक बाइंग आ चुका है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, एक नया हाई इधर तक बनाया, पर ये क्या था, ये एक ट्रैपिंग था। नया हाइज बनाया लोगों ने, फिर उसके बाद इन्वेस्ट या करना या ट्रेड करना कि उन लोग का जो माइंडसेट था कि हाँ नया हाइज बना दिया, मार्केट और ऊपर जा सकता है करके हो गया। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितना तेज़ सेलिंग आया, इन लोग को पूरा ट्रैप कर दिया। और आप लोग जानते हैं सेलिंग आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, तो जो ये जिस सेलिंग आया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ, उसी पे लोगों का माइंडसेट क्या हो गया होगा, अब मार्केट बहुत ज़्यादा और गिर सकता है और गिर सकता है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने लगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, पर इतना वीकली जा रहा था, इतना वीकली जा रहा था कि मैं उसका श्योरिटी के साथ कह पा रहा था कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरेगा। बट जो नॉर्मल रिटेलर हैं उनका क्या माइंडसेट होगा, मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल गया, सेलर्स को ट्रैप कर दिया और मार्केट एक नया हाइज बना सकता है। बट उन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि ये कितना वीकली गया है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसीलिए मैं बोला था मार्केट खुलते ही गिर सकता है, और वही हुआ, मार्केट खुलते ही गिरा है। और फिर उसके बाद अब इसी जोन पे सस्टेन कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, अगर मार्केट इसी जोन के अंदर हो तो मोस्टली इसी जोन में घूमेगा। अगर ये लेवल जो है ये ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हम लोग कह सकते हैं कि अपना नए हाई इसके ऊपर जा सकता है। नहीं तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक नया लोज बना सकता है। अच्छा खासा हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है अपने मार्केट में। सो अभी राइट टाइम तो नहीं है आप लोग के लिए इन्वेस्ट करने का, बट अभी एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा गिरे तो आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, या आप लोग इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में आप लोग का तो मज़ा ही आ जाएगा अगर मार्केट गिरे तो पुट में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब मार्केट गिरता है तो कितना तेज़ी से प्रॉफिट देता है। सो अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी भी थोड़ा देख लेते हैं। सो जैसा कि हम लोग बैंक निफ्टी देख सकते हैं, इसका भी एक जोन है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मेजर नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा ठीक ठाक जोन है। और ये मार्केट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन में कैसे इस वे में गया था, कप एंड हैंडल जैसा, फिर बहुत हाई गया। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा गैप डाउन आया, फिर उसके बाद हल्का सा रिटेस्ट किया, पर कितना ज़्यादा तेज़ सेलिंग आ गया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ एक सेलिंग आ चुका है बैंक निफ्टी में, मोस्टली HDFC की वजह से भी हो रहा है ये सब कुछ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर चुका है। अब मार्केट में हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा बहुत एक साथ चलता है, सेम जैसा चलता है। तो इसका भी इसलिए एक जोन है यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी है ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और फिर उसके बाद अगर इसको गिरना होगा तो इसका लोज ब्रेक करे, तब हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे कि हाँ एग्रेसिवली प्लानिंग करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम लोग एग्रेसिवली कब प्लानिंग करेंगे, जब उसका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक कर दे। नहीं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्वांटिटी ही लेके देख के चलेंगे, जैसा जैसा हम लोग को मौका मिलेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड्स लेंगे। और अगर ये हाइज ब्रेक करता है तो हम लोग फिर उसके बाद बाइंग का थोड़ा बहुत सोचेंगे। तब तक का हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन यही होना चाहिए। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होगे, और कुछ आप लोग को मैं हेल्प कर पाऊँ तो आप ज़रूर बोलिएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।